बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर दो ही मेन मसाइल हैं जिनका हर जगह पर जिक्र हो रहा है, ख्वाह वो कोई न्यूज़ चैनल है या ख्वाह वो किसी गांव के चौराहे की कोई बैठक है या किसी शहर के अंदर कोई दुकान है तो वहाँ पर कुछ चार दोस्त बैठे हैं तो वही बातें हो रही हैं। उनमें से सरे फरिस्त क्या है, एक तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की बाज़गश्त है और दूसरे नंबर पर महंगाई का रोना है। अब महंगाई की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आजकल आटे का मामला आ जाता है। अच्छा, जब तक आटा महंगा था तब तक इतने मसले ना थे। जब से गवर्नमेंट ने फ्री आटा देना शुरू किया तो मसाइल के अंबार लग गए हैं। आप देखें कि जहाँ पर सारा दिन माएँ बहनें लाइनों के अंदर लगी रहती हैं और ये रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है कि रोज़े की हालत में जब बेचारी बेवाएँ जिनका पहले ही कोई मददगार कोई सहूलतकार नहीं है जो कि उनके लिए परेशानियों में कुछ कमी की कोशिश कर सके, तो वो बेचारी रोज़े की हालत में जब वो वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं तो वो भी चीज़ें हमने देखी हैं सारी की सारी। तो इन सारी परेशानियों का उजाला कौन करेगा। फिर हमारे एक और चीज़ देखने के अंदर आई है कि जब किसी इलाके के अंदर कोई फ्री आटे की कोई मीलों लंबी कतारें लगी होती हैं ना, तो वहाँ पर कोई DCO वगैरह जाता है वहाँ पर चेकिंग के लिए। तो अगर कोई बंदा उस DCO से कुछ शिकायत करने के लिए बैठता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, तो बजाय इसके कि उसकी शिकायत का इजाला किया जा सके, DCO का जो अमला है वो क्या करता है, वो उस बंदे को धमकियाँ देना शुरू कर देता है कि ख़बरदार हमारे अफसर से थोड़ा पीछे होके चलो, वो कुछ सल्तनत का बादशाह आ गया है उससे पीछे होके चलो नहीं तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। खुदारा वो अवाम है, क्या गरीब बंदे को इस पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई हक़ नहीं है? क्या उस बंदे के लिए ये पाकिस्तान की ज़मीन तंग पड़ गई है? अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, वो गालबन कोई बलूचिस्तान साइड की थी या जनूबी पंजाब वाली साइड की थी। तो वहाँ पर एक हमारी माँ थी बेचारी, वो आटे की लाइनों में लगी हुई थी। वो क्या पुकार रही थी कि या अल्लाह क़यामत भेज दे। आप सोचें कि किस नहज तक आ गए हैं हमारे मुल्क के मामलात। इस नहज तक आने के बाद भी अगर हम उठकर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे तो फिर हमारी अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही कह रहे हैं कि अगर सल्तनत ये बच गई, अगर ये रियासत बच गई तो सत्ते ही खैरा। और अल्लाह के आसरे के ऊपर आप लोग सारा दिन मोइज़े ढूंढते रहते हैं कि मोइज़े होंगे तो फिर कुछ होंगे। मोइज़े यही हैं कि हमने मेहनत करनी है, हमने काम करना है, तभी जाके मुल्क किसी तरफ लगेगा। और अगर आपको ये लग रहा हो कि हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे मुल्क ठीक हो चुका होगा, तो ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि देखें, मेरी बात से इत्फाक करेगा इस पाकिस्तान का हर वो शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है, जिसको समझ बूझ है, वो मेरी बात से इत्फाक करेगा। मामला बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान के अंदर जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो उससे पहले छोटे छोटे मामलात सामने लेके आ जाते हैं ताकि हम सब आवाम जितनी भी है सबका ध्यान उस तरफ चला जाए। जिस तरह हमारे गांव के अंदर आपने वो मिसालें सुनी होंगी कि नाई जड़ा ना वो बच्चे नूं अपने पैरों के उत्ते बिठा के ना उन्होंने उत्तों चिड़ी दिखाता है तो वो खतने कर देता है। तो सेम इसी तरह से आप ये देखेंगे कि आपको फ्री आटे की लाइनों के बारे में समझाने के बाद, आपको इलेक्शन के पीछे लगाने के बाद इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इसराइल जो नाजायज़ रियासत है उस इसराइल के साथ इन्होंने तजारत शुरू कर दिया, जो कि एक अमरीकी यहूदी कांग्रेस के ज़रिए एक स्टेटमेंट सामने आई है जिससे ये खबर बाहर निकली थी। और इसको कोई जुटला के दिखा दे, या अभी तक आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान का कहाँ पे है वज़ीर ख़ारजा, कहाँ पे है वज़ीर आज़म जो कि इस बारे में आके कोई बयानात दें, और कहाँ हैं हमारे इदारे। हमारी देखें इसराइल के साथ जो है ना वो कायदे आज़म के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल वो नाजायज़ रियासत है जो मुसलमानों के दिलों के अंदर खंजर घोंप दिया गया है। तो कहाँ पर है पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, कहाँ पर है हमारे इस्लामी कवानीन, और कहाँ पर हैं हमारे ये मुसलमान हुक्मरान जो कि फ़लस्तीन की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी आहें इनको सुनाई नहीं देती। कहाँ है वो मर्द मोमन जो कि सामने आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी और हमारे चेयरमैन और हमारे कायद जो कि कायदे नौजवान हैं शहीर हैदर मलिक सियालवी, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इसराइली मामला चलाने की कोशिश करेगा तो कोई और उसके सामने आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी हमेशा पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के दिफा के लिए आपके सामने खड़ी होगी। और आपको मैं ये हुकूमत को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि आप भूलें ना, याद रखें वो बात कि जब इससे पहले भी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बंदे ने वो इसराइली खैमा लगाया था तो किसी आपके पूरी हुकूमतों के अंदर इतना ज़ोर नहीं था कि जाके उसको उखाड़ फेंकते। वो तने तनहा शहीद हैदर सियालवी ही अकेला शख्स था कि जिसने जाके उस खैमे को उखाड़ फेंका था और इसराइलियों को उस वक्त भी बता दिया था
کہ پاکستان کے اندر آپ کو اپنی مرضیاں کرنے کی اجازت ہم کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی ہمیشہ اپنے اس موقف کے اوپر قائم رہے گی کہ جب تک فلسطینیوں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسرائیل کو نہ پہلے کبھی تسلیم کیا تھا نہ اب اس کو تسلیم کریں گے۔